एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही उस कुएं से अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन बच्चों को उस कुएं की कहानी बहुत रोमांचक लगती थी। एक दिन चार दोस्त सोनू, पिंकी, मोनू और राजू उस पुराने कुएं को देखने निकल पड़े। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ हल्का अंधेरा फैलने लगा था। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। पेड़ों की टहनियां डरावनी आवाज कर रही थीं। जैसे ही बच्चे कुएं के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। कुएं के अंदर से थक 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 की आवाज आने लगी। चारों बच्चे डर गए, लेकिन राजू बोला, शायद अंदर कोई जानवर होगा। अचानक कुएं के अंदर नीली रोशनी चमकने लगी। चारों बच्चे धीरे धीरे कुएं के अंदर झांकने लगे। उन्हें नीचे पानी में किसी बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई दी। पर जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, परछाई गायब हो गई। तभी अचानक पीछे से धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। चारों बच्चे डर कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ सूखे पेड़ हवा में हिल रहे थे। कुएं के पास एक पुरानी टूटी बाल्टी पड़ी थी। अचानक वह अपने आप हिलने लगी। बाल्टी धीरे धीरे कुएं की तरफ खिसकने लगी। बच्चों की सांसें तेज हो गईं। तभी कुएं के पीछे से एक लंबा काला साया दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। चारों बच्चे डर के मारे कांपने लगे। सोनू जोर से चिल्लाया, भागो! चारों बच्चे तेजी से गांव की तरफ भागने लगे। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। सूखे पत्तों की आवाज और तेज होती जा रही थी। भागते भागते बच्चे जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी में छिप गए। झोपड़ी के अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान बने थे। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पिंकी ने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा। खिड़की पर वही लाल आंखों वाला साया खड़ा था। उसका चेहरा बहुत डरावना था। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। तभी झोपड़ी के अंदर एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। बाबा बोले, डरो मत बच्चों, वह कोई भूत नहीं है। बच्चे हैरान रह गए। बाबा ने बताया कि वह सिर्फ गांव वालों को डराने वाला पुराना पहरेदार था। बाबा बच्चों को वापस कुएं के पास ले गए। उन्होंने लाल आंखों वाले नकाब और नीली रोशनी का राज दिखाया। असल में कुछ लोग गांव वालों को डराकर उस जगह से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि वहां पुराने खजाने की तलाश चल रही थी। लेकिन तभी कुएं के अंदर से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। इस बार बाबा भी डर गए। नीचे पानी अपने आप हिलने लगा और कुएं के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। चारों बच्चों ने नीचे झांका। इस बार सच में पानी के अंदर एक सफेद परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। धीरे धीरे वह ऊपर आने लगी। अचानक तेज हवा चली और पूरा कुआं धुएं से भर गया। जब धुआं हटा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ कुएं के पास एक पुरानी चाबी पड़ी थी। आज तक किसी को नहीं पता चला कि वह परछाई कौन थी। एक छोटे गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात होते ही अजीब रोशनी दिखाई देती है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे उस हवेली की कहानी सुनकर बहुत डरते भी थे और उत्साहित भी होते थे। एक दिन तीन दोस्त रोहन, गोलू और मीना उस हवेली को देखने निकल पड़े। शाम होने लगी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा से पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थीं। जब बच्चे हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली का बड़ा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। दरवाजा हवा से छी की आवाज कर रहा था। अंदर पूरा अंधेरा था। बच्चे धीरे धीरे अंदर गए। दीवारों पर बहुत पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी। लेकिन जैसे ही मीना ने तस्वीर देखी, लड़की की आंखें हिलने लगीं। तभी ऊपर वाली मंजिल से धम धम की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। तीनों बच्चे डर गए, लेकिन रोहन बोला, चलो देखते हैं। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक पुराना बंद कमरा दिखाई दिया। कमरे के नीचे से नीली रोशनी बाहर आ रही थी।
गोलू ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन कमरे में एक पुरानी गुड़िया बैठी थी। अचानक गुड़िया अपने आप खड़ी हो गई। उसका सिर धीरे धीरे बच्चों की तरफ घूमने लगा। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। मीना डर के मारे चिल्ला उठी। तीनों बच्चे नीचे भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां अचानक बहुत लंबी होती जा रही थीं। जितना वे भागते, बाहर का दरवाजा उतना दूर दिखाई देता। पूरा हवेली डरावनी हंसी से गूंज रही थी। भागते भागते रोहन को जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। बच्चों के हाथ कांपने लगे। तभी मीना ने सामने लगे बड़े शीशे में देखा। शीशे में बच्चों के पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक वही तस्वीर वाली छोटी लड़की उनके सामने आ गई। उसने धीरे से कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। लड़की ने फर्श की तरफ इशारा किया। फर्श अपने आप खुल गया। नीचे अंधेरे तहखाने का रास्ता दिखाई देने लगा। ठंडी हवा तेजी से ऊपर आने लगी। तहखाने में पुराने खिलौने और टूटी कुर्सियां पड़ी थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्सा अपने आप हिलने लगा। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रोहन ने धीरे से बक्सा खोला। अंदर वही गुड़िया बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। तीनों बच्चे तेजी से बाहर भागे। जैसे ही वे जंगल से बाहर पहुंचे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई हवेली थी ही नहीं। सिर्फ टूटी हुई जमीन और घना धुआं दिखाई दे रहा था। आज भी गांव वाले कहते हैं कि बारिश वाली रातों में उस जंगल से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है, और कभी-कभी लाल आंखों वाली गुड़िया पेड़ों के बीच दिखाई देती है। हवेली गायब हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन एक रात गांव के कुछ लोगों ने जंगल के पेड़ों पर लाल आंखों वाली वही गुड़िया देखी। वह एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी और अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। सुबह तक वह फिर गायब हो गई। अगले दिन पूरे गांव में उसी गुड़िया की चर्चा होने लगी। रोहन, गोलू और मीना को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे फिर जंगल में जाकर सच पता करेंगे। शाम होते ही तीनों दोस्त जंगल पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। अचानक उन्हें एक पेड़ पर बैठी वही लाल आंखों वाली गुड़िया दिखाई दी। जैसे ही बच्चे उसके पास पहुंचे, गुड़िया पेड़ से नीचे कूद गई। फिर वह जंगल के अंदर भागने लगी। तीनों दोस्त उसके पीछे दौड़ पड़े। गुड़िया उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गई जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। वहां एक पुराना पत्थर का दरवाजा खड़ा था। दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। गुड़िया दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। अचानक पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। तीनों बच्चे डरते डरते अंदर गए। गुड़िया अंधेरे में गायब हो चुकी थी। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में वही हवेली दिखाई दे रही थी और कुछ में लाल आंखों वाली गुड़िया। सुरंग के आखिर में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ शीशा रखा था। शीशे में अजीब नीली रोशनी घूम रही थी। जैसे ही रोहन शीशे के पास गया, उसे शीशे में वही हवेली दिखाई दी जो गायब हो चुकी थी। हवेली बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी हर खिड़की में लाल आंखें चमक रही थीं। अचानक कमरे में हंसी गूंजने लगी। लाल आंखों वाली गुड़िया फिर दिखाई दी, लेकिन अब वह पहले से बहुत बड़ी हो चुकी थी। गुड़िया ने शीशे की तरफ इशारा किया। शीशे में एक छोटी लड़की दिखाई दी। वह वही लड़की थी जिसकी तस्वीर हवेली में लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह शीशे के अंदर कैद हो। लड़की धीरे धीरे बोलने लगी, मुझे बाहर निकालो। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। तीनों बच्चों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। अचानक नीली रोशनी तेज हो गई। पूरा कमरा कांपने लगा। फिर एक जोरदार आवाज हुई और चमकता हुआ शीशा टूट गया। शीशा टूटते ही जंगल के बाहर तेज रोशनी फैल गई।
जब बच्चे बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुरानी हवेली फिर से वापस आ गई थी, लेकिन अब वह डरावनी नहीं लग रही थी। सब कुछ शांत हो गया। लड़की भी गायब हो चुकी थी। तीनों दोस्त खुश होकर घर लौटने लगे, लेकिन तभी मीना ने पीछे मुड़कर देखा। एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर लाल आंखों वाली गुड़िया फिर बैठी हुई थी। वह धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर बच्चों को देख रही थी और उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं। क्या वह गुड़िया सच में खत्म हुई थी या उसका रहस्य अभी भी बाकी था? यह कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी उस जंगल से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में पेड़ों पर लाल आंखें चमकती दिखाई देती हैं। एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। दिन में भी लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में एक काली लालटेन भटकती है। उसकी नीली रोशनी रात के अंधेरे में दूर दूर तक दिखाई देती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह लालटेन किसकी है। एक शाम गांव के चौपाल में दादाजी बच्चों को कहानी सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक चौकीदार जंगल में खो गया था। उसके हाथ में हमेशा एक लालटेन रहती थी। उस दिन के बाद न चौकीदार मिला और न उसकी लालटेन। लेकिन कुछ समय बाद जंगल में एक काली लालटेन दिखाई देने लगी। विक्की, मोहन और पूजा यह कहानी सुन रहे थे। उन्हें लगा कि यह सिर्फ लोगों को डराने वाली बात है। उन्होंने तय किया कि वे खुद जंगल में जाकर सच पता करेंगे। उस रात तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। जंगल असामान्य रूप से शांत था। अचानक दूर अंधेरे में नीली रोशनी चमकी। वह काली लालटेन थी। वह जमीन से कुछ ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके आसपास हल्का धुआं घूम रहा था। तीनों दोस्त उसके पीछे चल पड़े। लालटेन कभी तेज चलती तो कभी धीरे। ऐसा लगता था जैसे वह उन्हें कहीं ले जाना चाहती हो। कुछ देर बाद लालटेन एक पुराने कुएं के पास जाकर रुक गई। कुआं पत्थरों से बना था और बहुत पुराना दिखाई देता था। अचानक कुएं के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। बच्चों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। विक्की ने कुएं में झांका। उसे पानी में एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, वहां कुछ भी नहीं था। कुएं के पास जमीन पर चमकते हुए निशान बने थे। वे निशान जंगल के और अंदर जा रहे थे। लालटेन भी उसी दिशा में बढ़ने लगी। निशान उन्हें एक पुरानी टूटी हुई हवेली तक ले गए। हवेली वर्षों से वीरान थी, लेकिन अंदर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। हवेली के अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीच एक मेज रखी थी। मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी खोलते ही पहला पन्ना अपने आप पलट गया। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो लालटेन ने तुम्हें चुन लिया है। डायरी में उस चौकीदार की कहानी लिखी थी। उसने जंगल में एक गुप्त खजाना खोजा था, लेकिन खजाने की रक्षा एक रहस्यमयी शक्ति करती थी। अचानक कमरे के बाहर फिर नीली रोशनी दिखाई दी। काली लालटेन दूसरी बार दिखाई दे चुकी थी। वह फिर आगे बढ़ने लगी। इस बार वह बच्चों को एक गोल मैदान में ले गई। वहां विशाल पत्थर गोल घेरा बनाकर खड़े थे। बीच में एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक के अंदर एक पुराना नक्शा था। उसमें जंगल के सबसे गहरे हिस्से का रास्ता बना हुआ था। नक्शे के पीछे लिखा था, तीसरी बार लालटेन दिखाई दे तो पीछे मत देखना। बच्चे यह पढ़कर डर गए। कुछ देर बाद काली लालटेन फिर दिखाई दी। अब उसकी नीली रोशनी पहले से ज्यादा चमक रही थी। तीनों उसके पीछे चलने लगे। चलते चलते उन्हें पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बहुत करीब चल रहा हो, लेकिन उन्हें चेतावनी याद थी। उन्होंने पीछे नहीं देखा। जंगल के बीच उन्हें जमीन में लगा एक विशाल लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। दरवाजे के नीचे लंबी सुरंग थी। दीवारों पर लालटेन के चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में चौकीदार दिखाई दे रहा था। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था। बीचों बीच वही काली लालटेन रखी थी। उसकी नीली रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। अचानक कमरे में धुआं भर गया। धुएं के बीच एक बूढ़े चौकीदार की परछाई दिखाई दी। वह चुपचाप लालटेन के पास खड़ी थी। कमरे की दीवार पर लिखा था, लालटेन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह सिर्फ अपना अगला रक्षक चुनती है। अचानक पूरी सुरंग हिलने लगी। बच्चों ने आंखें बंद कर लीं।
जब उन्होंने आंखें खोलीं, वे अपने गांव के बाहर खड़े थे। जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन उसी रात विक्की की खिड़की के बाहर नीली रोशनी चमकी। उसने बाहर देखा। काली लालटेन हवा में तैर रही थी और उसके नीचे अब एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था। वह चेहरा विक्की का था